नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जिस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, ड्यूड वर्क, स्टीवन प्रेसफील्ड द्वारा। आज का सवाल ये है, काम करना इतना जरूरी क्यों होता है? आखिर हम बार बार काम करने की बजाय टाल मटोल क्यों करते हैं? और उस टाल मटोल को हम कैसे पहचान सकते हैं? आपने जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें लगता है कि कल से शुरू करूंगा। मोबाइल आपके हाथों से फिसलता चला जाता है, नेटफ्लिक्स उस शुरुआत को खा जाता है। ये वही पल है जब आपका मन आपको काम से रोकता है। इस पल में रेजिस्टेंस काम करता है। दोस्तों, इसी रेजिस्टेंस को समझना है, क्योंकि यही आपके ड्रीम्स और आपके काम के बीच की दीवार है। इस सेक्शन में हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या है, कैसे पहचानें और कैसे काम करना इससे ज्यादा जरूरी है। रेजिस्टेंस क्या है? स्टीवन प्रेसफील्ड के अनुसार रेजिस्टेंस एक इनविजिबल शक्ति है जो आपके अंदर उठती है जब आप आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने बैठते हैं। यह असामयिक है लेकिन बहुत शक्तिशाली। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, कंफर्ट जोन में फंस जाना, ये सब मिलकर रेजिस्टेंस बनाते हैं। पहला, मैं आज किताब लिखना शुरू करूंगा। दूसरा, क्या पता लोग नजरिया बदल दें, ज्यादा फेम मिल जाए। आर्ट यू स्केयर्ड? दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का वजूद है। अमित, एक युवक जो ड्रीम करता है एक ऐप डेवलप करने का, लेकिन हर बार फोटोशॉप डाउनलोड करने बैठता है, उस ऐप के आगे पढ़ने के बहाने लगाता है। फीलिंग ओवरवेल्म्ड होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है। अमित कहता है, हर बार जब मैं शुरू करना चाहता हूं तो लगता है कि इंस्टाग्राम की स्टोरी देखकर ही अभी टाइम पास बेहतर है। यह वही रेजिस्टेंस है जो आपको शुरू करने से रोकती है। रेजोल्यूशन। अब अगला सवाल, क्या हम इसे छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि काम करना यह हमारा रास्ता है। तीन कारण, काम क्यों सबसे जरूरी है। कारण एक, एक्शन इज द एंटीडोट टू रेजिस्टेंस। एक्शन किल्स रेजिस्टेंस। जब आप बस 5 मिनट लिखते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है, एक्शन से मोमेंटम बनता है। कारण दो, वर्क बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, स्मॉल विंस इंपॉर्टेंस। जैसे आप यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, ऑडियंस रिएक्शन आता है, फीडबैक मिलता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। कारण तीन, वर्क लीड्स टू एवोल्यूशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस। The more important a call or action is to our soul's evolution, the more resistance we will feel toward pursuing it. अगर आपकी आत्मा कहती है गीत लिखो, तब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हाई स्टेक्स इन्वॉल्व्ड हैं। रेजिस्टेंस का साइंस, 5 चेकलिस्ट पॉइंट्स। 1. नीड टू चेक फोन ऑफ्टन। 2. फाइंडिंग एंडलेस टास्क्स टू डू इंस्टेड, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग। 3. फीलिंग टायर्ड सडनली व्हेन प्रोजेक्ट याद आता है। 4. ओवर थिंकिंग, सही समय, क्या लोग देखेंगे। 5. फीलिंग गिल्टी बट नो एक्शन। इनमें से 3 सिम्टम्स पर हां कह रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, you've स्पॉटेड योर रेजिस्टेंस। अब डरिए मत, क्योंकि पहचानना ही पहला कदम है। स्टेप 1, जस्ट स्टार्ट। आज लिखना शुरू करें 5 मिनट के लिए। स्टेप 2, लिस्ट डाउन योर रेजिस्टेंस साइंस। स्टेप 3, शेयर इट विद अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। स्टेप 4, जर्नल योर फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर एक्शन। दोस्तों, नीचे कमेंट में लिखें, आपकी जिंदगी में रेजिस्टेंस कैसे दिखती है? आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, फियर या ओवरथिंकिंग? अब हम रेजिस्टेंस को हराने के 5 पावरफुल स्ट्रेटेजीज सीखेंगे, ताकि हम भी अपने ड्रीम्स की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, एक्शन इज द एंटीडोट। दोस्तों, स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, एक्शन ही रेजिस्टेंस का इलाज है। रेजिस्टेंस हमेशा आपके मन को बहकाएगा, अभी मत करो, तैयार नहीं हो, और सोच लो। लेकिन आपको बस शुरू कर देना है। मान लीजिए आपको एक ब्लॉग लिखना है। रेजिस्टेंस कहेगा, अभी रिसर्च बाकी है, शायद लोग पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही आप पहली लाइन लिखना शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस कमजोर होने लगता है। इसलिए दोस्तों, एक छोटा कदम उठाओ, जैसे 5 मिनट लिखो या सिर्फ टाइटल लिख दो। ये एक्शन आपके अंदर मोमेंटम बनाएगा। टिप, हर दिन सिर्फ 5 मिनट काम करने का नियम बनाओ। रेजिस्टेंस को मात देने का पहला इलाज यही है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। दूसरा कदम, फियर को दोस्त बना लो। रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार है डर। स्टीवन कहते हैं, फियर इज अ साइन दैट यू आर ऑन द राइट पाथ।
यानी अगर आपको डर लग रहा है तो समझ लो कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो। जब भी आप स्टेज पर बोलने की तैयारी करते हो, डर लगता है, लेकिन डर के बावजूद स्टेज पर उतरना ही ग्रोथ है। टिप: फील द फियर एंड डू इट एनीवे। डर लगे तो मुस्कुरा के कह दो, फियर मेरा दोस्त है, इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। तीसरा कदम: प्लानिंग वर्स ओवर थिंकिंग का फर्क। दोस्तों, रेजिस्टेंस का एक और रूप है प्लानिंग के नाम पर ओवर थिंकिंग करना। कई बार हम काम शुरू करने से पहले प्लानिंग में उलझ जाते हैं। स्टीवन कहते हैं, प्लानिंग अच्छी है लेकिन डूइंग बेहतर है। मान लो आपको एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है। आप सोचते हो, कौन सा कैमरा लूं, स्क्रिप्ट कैसे लिखूं, कौन सी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करूं। लेकिन जितना ज्यादा सोचते जाओगे उतना ही रेजिस्टेंस मजबूत होता जाएगा। टिप: मिनिमल प्लानिंग करो, बस 20%। फिर एक्शन लो। 80% काम एक्शन से होता है, प्लानिंग से नहीं। चौथा कदम: डेली रिचुअल्स और डिसिप्लिन। रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ने का सबसे पावरफुल हथियार है डिसिप्लिन। स्टीवन कहते हैं, डिसिप्लिन इज अ हैबिट दैट किल्स रेजिस्टेंस। हर दिन का एक रिचुअल बनाओ, चाहे वो सुबह लिखना हो या शाम को पढ़ाई करना। इमेजिन कीजिए, आपने तय किया कि आप हर दिन सुबह 6 बजे उठकर 20 मिनट काम करोगे। कुछ दिन में ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा और रेजिस्टेंस हार मान जाएगा। टिप: एक कैलेंडर बनाओ, उस पर हर दिन का टारगेट लिखो। कंसिस्टेंसी ही रेजिस्टेंस को हरा सकती है। पांचवा कदम: अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और कम्युनिटी। दोस्तों, अकेले लड़ना मुश्किल होता है, रेजिस्टेंस भी इसी का फायदा उठाता है। स्टीवन कहते हैं, फाइंड एन एलाई हु विल कीप यू ऑनेस्ट। यानी एक ऐसा दोस्त, पार्टनर या कोच जो आपको रेगुलरली चेक करे। मान लो आपने अपने दोस्त से कह दिया, मैं हर सोमवार एक ब्लॉग लिखूंगा। अब अगर आप नहीं लिखते तो वो दोस्त पूछेगा, भाई कहां है तेरा ब्लॉग। इससे आपका रेजिस्टेंस डर जाएगा, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद से नहीं बल्कि दूसरों से भी अकाउंटेबल हो गए। टिप: सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, फैमिली को बताओ ताकि प्रेशर बने और आप एक्शन लो। तो दोस्तों से हमने सीखा कि कैसे रेजिस्टेंस को हराने के 5 एक्शन स्टेप्स होते हैं। एक, एक्शन इज द एंटीडोट। 2, फियर को दोस्त बनाओ। 3, प्लानिंग ओवर थिंकिंग का फर्क समझो। 4, डेली डिसिप्लिन बनाओ। 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। दोस्तों, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप रेजिस्टेंस को हराकर अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे इसे हराने के एक्शन स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, कौन से टूल्स और टेक्निक्स हमारी मदद कर सकते हैं इस लड़ाई को जीतने में? स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। अनिश्चितता को गले लगाओ। स्टीवन प्रेसफील्ड का पहला मंत्र है, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे, जैसे सही कैमरा, सही समय, सही माहौल। लेकिन स्टीवन कहते हैं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ एक्शन। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। रेजिस्टेंस कहता है, रिसर्च बाकी है, आउटलाइन तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो, आपका दिमाग खुद ब खुद रास्ता बनाने लगता है। टिप: बस पहला पेज लिख डालो, भले ही वो खराब लगे। एडिटिंग बाद में होगी लेकिन काम तो शुरू होगा। ऑन स्क्रीन कोट, एक्शन ब्रीड्स क्लैरिटी। स्टे स्टूपिड। ओवर थिंकिंग से बचो। दोस्तों, स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, स्टे स्टूपिड। यानी जब भी रेजिस्टेंस आपको रोकने की कोशिश करे, अपने दिमाग में ज्यादा सवाल मत पैदा करो। ओवर थिंकिंग वही रेजिस्टेंस का एक रूप है। मान लो आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो, तो आपको लगेगा कि कौन सा लाइट यूज करूं, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर सही रहेगा। लेकिन स्टीवन का मंत्र है, डोंट थिंक टू मच, जस्ट डू इट। टिप: पहले ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए बिना सोचे शुरू कर दो। काम करते हुए सीखना आसान होता है, बस कदम बढ़ाओ। फिल द गैप्स, मोमेंटम बनाए रखो। प्रेसफील्ड बताते हैं कि जब हम काम करते हैं तो रेजिस्टेंस हर मोड पर आता है। कभी राइटर्स ब्लॉक, कभी लैक ऑफ मोटिवेशन। इसे हराने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, फिल द गैप्स। मान लो आप एक किताब लिख रहे हो और पेज नंबर 23 पर फंस गए हो। स्टीवन कहते हैं, उस गैप को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, पेज 24-25 पर लिखते रहो। टिप: जहां अटक जाओ वहां गैप छोड़ दो, बाद में वापस आकर फिल कर सकते हो। इससे मोमेंटम बना रहेगा और रेजिस्टेंस कमजोर होगा।
स्विंग फॉर द सीट्स, बड़े सपने देखो, छोटे कदम भरो। रेजिस्टेंस हमें डराने के लिए कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। लेकिन स्टीवन का कहना है, स्विंग फॉर द सीट्स, यानी बड़ा सपना देखो, लेकिन छोटे कदम भरो। मान लो आप एक फिल्म बनाना चाहते हो, तो रेजिस्टेंस कहेगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? लेकिन स्टीवन कहते हैं, एक छोटा सा डेमो शूट करो, शॉर्ट फिल्म बनाओ। टिप, डिवाइड एंड कॉन्कर, बड़े गोल को छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ दो, इससे रेजिस्टेंस का डर कम होगा। टेस्ट एंड एडजस्ट, एक्सपेरिमेंट करते रहो। स्टीवन प्रेसफील्ड का आखिरी टूल है टेस्ट एंड एडजस्ट, यानी कोशिश करते रहो। अगर पहली बार सही ना हो तो उसे बदल दो, लेकिन काम मत छोड़ो। मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा और रिस्पॉन्स कम आया, तो स्टीवन कहते हैं, एनालाइज करो, क्यों रिस्पॉन्स कम आया, फिर इंप्रूव करो, लेकिन लिखना मत छोड़ो। टिप, फेलियर से सीखो, रेजिस्टेंस फेलियर के बहाने आपको रोकता है। एक्सपेरिमेंट करो, फीडबैक लो और एक्शन में लगे रहो। अक्सर हमें लगता है, मैं ये अकेले कैसे करूं? दोस्तों, अकेले चलने से ये जंग और भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आज हम बात करेंगे, कैसे आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप और क्रिएटिव एलाइज बनाकर रेजिस्टेंस को और भी मजबूती से हरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सबसे पहले मास्टरमाइंड का जिक्र किया था। स्टीवन प्रेसफील्ड भी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के गोल्स में मदद करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और रेजिस्टेंस से लड़ने में सपोर्ट देते हैं। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो मास्टरमाइंड ग्रुप में 3 से 5 लोग होंगे। एक ग्राफिक डिजाइनर, एक एडिटर, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो एक दूसरे के काम को समझकर फीडबैक देंगे। टिप, साइन बॉक्स मास्टरमाइंड ग्रुप हर हफ्ते एक बार मिलकर डिस्कस करता है। साइन बॉक्स, इसमें हर मेंबर अपना प्रोग्रेस शेयर करता है, इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? अब सवाल उठता है, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं कैसे? दोस्तों, स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु शेयर योर वैल्यूज, यानी ऐसे लोग चुनो जो आपकी जर्नी को समझें, आपका विजन शेयर करें। स्टेप्स, एक, अपने नेटवर्क में क्रिएटिव और पॉजिटिव लोगों को ढूंढो, जैसे राइटर, डिजाइनर, म्यूजिशियन, एंटरप्रेन्योर। 2, एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, वहां वीकली अपडेट्स शेयर करो। 3, जूम या गूगल मीट पर हफ्ते में एक बार मीट करो, डिस्कस करो कि किसको कहां हेल्प चाहिए। 4, क्लियर रूल्स बनाओ, हर मेंबर रिस्पेक्ट के साथ बोले, नेगेटिविटी ना फैले। टिप, हर मेंबर से एक्सपेक्ट करो कि वह 100% डेडिकेशन देगा। फन भी जरूरी है, गेम्स, चैलेंजेस और छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखो ताकि ग्रुप वाइब्रेंट रहे। क्रिएटिव एलाइज, रेजिस्टेंस के खिलाफ आपके साथी। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, क्रिएटिव अलीज मेक द जर्नी लेस लोनली। अकेले चलने पर रेसिस्टेंस ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन जब आपके पास अलीज होते हैं तो वो आपको गिरने नहीं देते। मान लो आप एक लेखक हो और आपके दोस्त एक संगीतकार हैं। आप दोनों अपने अपने कला रूप के चुनौतियों शेयर कर सकते हो, एक दूसरे को आइडियाज दे सकते हो। क्रिएटिव एलाइज आपको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। रेजिस्टेंस जब डाउट और फियर का जाल बुनता है, तो एलाइज ही आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। टिप, क्रिएटिव एलाइज वो होते हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सको, आइडियाज, रिसोर्सेज, इंस्पिरेशन। सोशल मीडिया पर भी ऐसे ग्रुप्स ढूंढ सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर कई कम्युनिटीज हैं। मास्टरमाइंड और एलाइज में क्या फर्क है? दोस्तों, मास्टरमाइंड और क्रिएटिव एलाइज दोनों रेजिस्टेंस से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क भी होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है जो रेगुलरली मिलता है और एक्शन प्लान डिस्कस करता है। क्रिएटिव एलाइज आपके दोस्त, मेंटर्स या सोशल मीडिया कम्युनिटी हो सकती है, जो जब तक सपोर्ट करती है, लेकिन कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप बना रहे हो, तो मास्टरमाइंड ग्रुप में आप हफ्ते में एक बार बिजनेस प्लान डिस्कस करोगे। वहीं क्रिएटिव एलाइज में आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फीडबैक ले सकते हो या एक दोस्त से एडवाइस ले सकते हो। टिप, मास्टरमाइंड फॉर्मल हो सकता है, वीकली या बाई वीकली मीटिंग्स। एलाइज इनफॉर्मल हो सकते हैं, जब मन किया तब मदद लो। रेजिस्टेंस को हराने में मास्टरमाइंड और एलाइज का महत्व। दोस्तों, रेजिस्टेंस हमें अलग थलग करने की कोशिश करता है,
स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, आइसोलेशन इज द ड्रीम किलर। जब हम अकेले होते हैं तो डाउट, फियर और प्रोक्रेस्टिनेशन हम पर हावी हो जाते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड और क्रिएटिव एलाइज हमें अकेला नहीं पड़ने देते। इमेजिन करो, आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और रेजिस्टेंस आपको रोक रहा है। तभी आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपको मैसेज करता है, क्या प्रोग्रेस है? इससे आप फिर से एक्शन लेते हो। टिप: मास्टरमाइंड और एलाइज दोनों आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस तब हारता है जब टीम वर्क होता है। दोस्तों, इस वीडियो में अब तक हमने सीखा रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे कैसे हराया जा सकता है, कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल्स मदद कर सकते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप और क्रिएटिव एलाइज कैसे आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अब क्या करें? अब हम इस वीडियो का रिकैप करेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक्शन प्लान बनाते हैं। रेजिस्टेंस को पहचानो। सबसे पहला कदम, रेजिस्टेंस को पहचानना। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस एक शेप शिफ्टर है। कभी डाउट के रूप में, कभी फियर के रूप में, कभी एक्सक्यूजेस के रूप में और कभी ओवर थिंकिंग के रूप में। आप सुबह उठते ही सोचते हो, आज थकान है, कल कर लूंगा। आप नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हो, तभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो। कोई बड़ा सपना देखते हो, तभी आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। टिप: जब भी एक्सक्यूज आए खुद से पूछो, क्या ये सच में वैलिड एक्सक्यूज है या रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। इसे पहचान कर उससे बाहर निकलो। एक्शन स्टेप्स: छोटे कदम, बड़ा सपना। रेजिस्टेंस को हराने का सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, पुट योर आस वेयर योर हार्ट वांट्स टू बी। यानी एक्शन लो, भले ही डर लगे। राइटर हो तो पहला ड्राफ्ट लिखो, चाहे कितना भी खराब क्यों ना लगे। यूट्यूबर हो तो पहला वीडियो बनाओ, क्वालिटी बाद में भी सुधर सकती है। एंटरप्रेन्योर हो तो पहला स्टेप उठाओ, मार्केट में उतरकर टेस्टिंग करो। टिप: बड़े गोल्स को छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ दो, इससे रेजिस्टेंस कमजोर होगा। एक एक्शन प्लान बनाओ, डेली, वीकली, मंथली मंथली टास्क तय करो। प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टूल्स की। स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। इंतजार मत करो, तुरंत शुरू करो। स्टे स्टूपिड। ओवर थिंकिंग छोड़ो, एक्शन लो। फिल द गैप्स। जहां अटक जाओ वहां छोड़कर आगे बढ़ो। स्विंग फॉर द सीट्स। बड़ा सपना देखो, छोटे कदम भरो। टेस्ट एंड एडजस्ट। एक्सपेरिमेंट करो, सीखते रहो। सपोज आप एक किताब लिख रहे हो, ड्राफ्ट तैयार करो, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। कहानी खराब लगे तो भी लिखते रहो, स्टे स्टूपिड। 5वें अध्याय में अटक गए, फिल द गैप्स। बड़ा पब्लिशर ढूंढने का सपना रखो, स्विंग फॉर द सीट्स। पब्लिश करके फीडबैक लो, टेस्ट एंड एडजस्ट। टिप: रेजिस्टेंस तब कमजोर होता है जब आप टूल्स को लगातार इस्तेमाल करते हो। टूल्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो। मास्टरमाइंड ग्रुप और एलाइज के साथ टीम वर्क। दोस्तों, याद रखो, अकेले चलोगे तो रेजिस्टेंस मजबूत होगा। मास्टरमाइंड ग्रुप और क्रिएटिव एलाइज आपके सेफगार्ड हैं। स्टेप्स: व्हाट्सएप, टेलीग्राम या स्लैक पर ग्रुप बनाओ। हफ्ते में एक बार अपने गोल्स और प्रोग्रेस शेयर करो। एक दूसरे को सपोर्ट करो, आइडियाज दो, फीडबैक दो, चैलेंजेस शेयर करो। क्रिएटिव एलाइज से कोलैबोरेट करो। म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, एडिटर, डिजाइनर सब मिलकर काम को सुपरचार्ज करो। राइटर प्लस एडिटर प्लस डिजाइनर टीम बनाओ और ई बुक पब्लिश करो। यूट्यूबर प्लस एनिमेटर प्लस स्क्रिप्ट राइटर वीडियो सीरीज बनाओ। टिप: ग्रुप में रिस्पेक्ट बनाए रखो। सेलिब्रेट हर प्रोग्रेस, छोटी हो या बड़ी। अब दोस्तों, मैं आपको रेजिस्टेंस को हराने का एक सॉलिड इंप्लीमेंटेशन प्लान दे रहा हूं। स्टेप 1, डेली रिचुअल। सुबह उठते ही 10 मिनट अपने गोल्स पर काम करो, चाहे वो ड्राफ्ट लिखना हो या वीडियो एडिटिंग। इससे मोमेंटम बनेगा। स्टेप 2, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते 1 घंटा देकर देखो, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या चैलेंजेस आए। मास्टरमाइंड ग्रुप या जर्नल में नोट्स लिखो। स्टेप 3, मंथली माइलस्टोन। चेक मार्क, हर महीने एक गोल सेट करो, जैसे एक चैप्टर पूरा करना या 4 वीडियोस अपलोड करना। इससे फोकस बना रहेगा। स्टेप 4, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करो। रेजिस्टेंस हारता है जब हम सेल्फ बिलीफ बढ़ाते हैं। स्टेप 5, रिपीट एंड इवॉल्व। प्लान को बार बार दोहराओ और हर महीने उसे इंप्रूव करो। टिप: प्लान बनाओ, एक्शन लो,
फीडबैक लो और रेजिस्टेंस को हर बार कमजोर करते जाओ। तो दोस्तों, आज आपने सीखा रेजिस्टेंस को कैसे पहचानना है, छोटे एक्शन स्टेप्स कैसे लेने हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल्स से रेजिस्टेंस को हराना है, मास्टरमाइंड ग्रुप और क्रिएटिव एलाइज को कैसे बनाना है, और एक सॉलिड इंप्लीमेंटेशन प्लान कैसे बनाना है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आर्ट इज टू वर्क, नथिंग एल्स मैटर्स एक्सेप्ट सिटिंग डाउन एवरी डे एंड ट्राइंग। एक्शन लो, रेजिस्टेंस अपने आप कमजोर होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है और कौन सी चीज आपको रोक रही है। और हाँ, अगली सीरीज में हम बात करेंगे कैसे अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें ताकि आप कंसिस्टेंसी बना सको और बड़े गोल्स भी हासिल कर सको। मैं हूं आपका भाई और ये है बेटर लाइफ। चलिए अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलें। जय हिंद।